थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर के उस कलाम को सुने जो उसके मुंह से निकला हुआ कलाम है। ये कोई ऐसा नहीं है, आई हुई बाइबल एक ऐसी किताब है जो कि परमेश्वर के खुद मुख से निकले हुए पवित्र कलाम, पवित्र वचन है। और हमारे आत्मिक पिता ये भी कहते हैं कि ये परमेश्वर का हमारे लिए एक लव लेटर है कि जो हमें हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जितना हम वचन से भरे होंगे शैतान उतना कमज़ोर होगा हमारे जीवनों में, बीमारियों का उतना ही कम अटैक होगा हमारे जीवन में। तो व्यूअर्स, आप सबने पढ़ा होगा गलातिया की पुस्तक उसके 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो मैं पढ़ना चाहूँगा कि लिखा हुआ है 5 अध्याय की 19 से कि शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फूट, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुम से पहले कह देता हूँ, परमेश्वर ने कहा कि कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलना। व्यूअर्स, परमेश्वर ने यहाँ क्लियर कर दिया है गलातिया 5 की 22 में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर मैं व्यभिचारी हूँ, अगर मैं गंदे काम करता हूँ तो मैं परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी मैं सुसमाचार की वीडियो बनाकर आप सबके आगे पेश करता जाऊं। हमारे आत्मिक पिता भी हमेशा यही सिखाते हैं कि बिना पवित्रता के परमेश्वर को पाना मुश्किल, बिना पवित्रता के परमेश्वर को नहीं पाया जा सकता। हालांकि वो भी अपने कलाम में यही कहता कि मैं पवित्र हूँ, पवित्र बनो। तो व्यूअर्स, इसी तरह आप अगर हम ऐसी ऐसी चीज़ें, गंदगी लेकर हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कैसे कामयाब होंगे। मैं प्रचार करता रहूँ, सुसमाचार बांट रहा रहूँ, लेकिन मेरे जीवन में व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, मतवालापन की, मैं नशे करता हूँ, तो मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, तो इसी तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारा ये सारा कार्य व्यर्थ है। हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरुल्लाह यही बताते हैं कि मैं चर्च में आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से ताड़ियाँ बजाऊँ। आप चर्च में आकर आत्मा से भरते हैं, लेकिन बाहर वही काम करते हैं जो अन्य जाति करते हैं, अन्य लोग करते हैं। ऐसा करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही व्यूअर्स, अगर हमारे जीवन में यही सब कुछ रहेगा तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे कि जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी, अपनी डेस्टिनी से रह जाएंगे, हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करनी है कि ये वाला वचन को समझें और इसको याद रखते हुए हमारे लाइफ में हमने आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसी ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे, जो ये वचन हमें सिखाता है कि उन चीज़ों में अगर हम गिर जाएंगे इसी गंदगी में, तो हम इसी तरह बुरी तरह फंसे रहेंगे और कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो व्यूअर्स, ध्यान रखना है, हमें पूरी तरह बचे रहना है ये सारी गंदगी से। ये एक आयत ही हमें इतना ज़बरदस्त समझाती है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं दुनियादारी की। और इसी तरह हमने अपने आप को बदलना है और परमेश्वर के आगे समर्पित करना है कि ये सब काम जो परमेश्वर ने मना किए हैं ये हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए अगर हम उसके राज्य में दाखिल होना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम परमेश्वर के वचन को बढ़ाएं, हमारे जीवन में लेकर आएं और भरें अपने आप को। कहीं भी चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, हमारे आत्मिक पिता यही बात बताते हैं कि चर्च में तालियां बजा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं देख रहा। वो कैसे? पाप के कारण। कि अगर हमारे जीवन में पाप रहेगा तो परमेश्वर हमें नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स, वचन में बने रहिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वचन में ग्रेस के साथ। मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।